अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको ठीक-ठाक, खुशबाश और अपने-अपने घरों में आबाद रखे। तो शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो। ये सैटरडे के दिन की मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ और सुबह नाश्ते का टाइम है। नमाज़ के बाद हम लोग आजकल पता है नमाज़ का टाइम 8 सा 8 बज के 20-25 मिनट तक आप नमाज़ पढ़ सकते हैं और फिर उसके बाद सोने का फिर मूड नहीं हुआ। हम लोगों ने नाश्ता करना फिर मैंने साथ ही नमाज़ पढ़ी है, थोड़ी देर कुरान पाक की तिलावत की है। और इसके बाद साथ ही नाश्ता और सैफ भी उठ गया हुआ है, ये कल का माशाल्लाह से आया हुआ है। ये भी सुबह उठ गया है, हमारे साथ ही आ गया है, नीचे नाश्ता कर रहा है और ये अलसी की पिन्नी है जो नाश्ते में मैंने सैफ को भी मैंने चखाई है लेकिन इसका कोई टेस्ट नहीं था। अच्छा, मैंने अपने लिए नाश्ते में ये जो मेरे पास बर्गर प्रोटीन पड़ी हुई है ना, इसके अंदर नुटेला लगा के चाय के साथ खाया था, मुझे तो खैर बहुत मज़ा आया। इन्होंने भी यही ले लिया था और सैफ ने भी यही नाश्ता किया है। और इसके बाद सैफ के ना बाफ़क के पेपर हैं, जो पेपर्स हैं जो बच्चे इधर लेते हैं गवर्नमेंट से, इन्हें जो खर्चा वगैरह मिलता है ना बाफ़क, तो वो वाले पेपर पे ना इसे सैफ को हमारे सिग्नेचर वगैरह चाहिए थे, तो ये वो फिलअप कर रहा है। इस दफ़ा इसके साथ ऐसे हुआ है, लास्ट ईयर तो इसने अप्लाई किया था क्या लें सितंबर में और नवंबर में उन्होंने बेविलिश करके भेज दिया था, यानी इसको वो पैसे आना शुरू हो गए थे। लेकिन इस दफ़ा अभी तक ये दिसंबर आ गया है मिड और अभी तक इसके पेपर वो जो उन्होंने कोई ना कोई इशू निकाल के भेज देते हैं। तो वो बैठा ये पेपर अपने फिलअप कर रहा है क्योंकि बाद में इसने पर पोस्ट भेज के आनी है और सैटरडे को हमारे इधर पोस्ट ऑफिस 12 बजे तक ही खुले होते हैं, तो सुबह जल्दी इसलिए फिर ये उठ गया था कि मैं ये करके तो फटाफट ना इन्हें मैं भेज दूँ। और मैं इस टाइम अच्छा, साथ में बीच में 1-2 सीन गुजरे हैं, समी आ गया था, उसने नाश्ता किया, उसने चूँकि जिम जाना था अपने लिए प्रोटीन शेक रेडी कर रहा था और किंदा और समी जिम चले गए थे और मैं इस टाइम जो केक है ना उसकी तैयारी कर रही हूँ। मेरी तरफ आ जाना मेरी एक फ्रेंड ने, और केक की जो बेस है वो रात मैंने असद से बनवा ली थी। असद माशाल्लाह से पिछली लास्ट 2 या 3 दफ़ा मैंने केक की जो बेस है ना वो असद से बनवाई है, तो बड़ा अच्छा मगन होके वो ये काम करता है और जब कभी उसके पास टाइम हो मैं पूछ लेती होती हूँ। ख़ास तौर पे ऐसे हम लोग मैं इसे ये काम वीकेंड पे लेती हूँ और तब बच्चे फ्री होते हैं, बजाय इसके कि मोबाइल लेके बैठे रहें और हंडियाँ खेलें या गेमें खेलें, तो मैं इससे किचन के काम लेती हूँ ना। तो बेस उसने बना दी हुई थी, तो मैंने अब क्या करना है कि जो शलागज़ाने है, जो क्रीम है उसको फेंटना है और उसके अंदर शमंड वगैरह डाल के और इसकी कोटिंग जो ऊपर वाली लेयर है ना केक की वो मैंने रेडी कर दी है और सैफ से मैंने कहा है कि वो इसे इसके ऊपर लगा दे और जो अगला प्रोसेस है वो फिर मैंने साथ ही शुरू कर लिया हुआ है। तो और खाने में मैं आज बना रही हूँ, मैंने पुलाव बनाना है, चिकन बनाऊँगी बाक ओवन में, यानी उससे चिकन को बेक करूँगी। कबाब हैं पड़े हुए फ्रीज़र में, वो थोड़े से मैं फ्राई कर लूँगी। तो साथ-साथ सारे काम चल रहे हैं। यखनी मैंने चढ़ा दी हुई है, पीछे आप लोगों ने क्लिप देखा होगा, गुज़र गया है यखनी जो पुलाव के लिए वो मैंने चढ़ा दी हुई है। और इसके अलावा जो चिकन है उसके अंदर मसाला मेरे हस्बैंड लगा रहे हैं। आज उनका दिल था थोड़ा बहुत किचन में कुछ काम करवाने को। सुबह जल्दी बंदा उठ जाए ना तो फिर दिन भी नहीं गुजरता, समझ नहीं आती है कि क्या करना है क्या नहीं। तो फिर इस तरह से इस टाइम हम किचन में 4 लोग लगे हुए हैं, हर कोई अपना-अपना काम कर रहा है। सैफ से मैंने वो ऊपर लेयरिंग उससे करवा ली है। इस टाइम मैं सिरप रेडी कर रही हूँ, जो मैंने ये जो केक है ना इसके ऊपर मैंने बेरन डालनी है। ये पिछली आपने मेरी कई वीडियोज़ में देखा होगा। ये चौथी दफ़ा ये पिछले महीने डेढ़ में ये चौथी दफ़ा हमारे घर में ये वाला केक बन रहा है। और ये इसका सिरप मैंने रेडी करना है, उसके लिए मैंने जो हिमबेरन सिरप है वो लिया और उसके अंदर थोड़ा-सा पानी डाल के तो मैंने इसके अंदर वो डालना था फूड स्टार्च, लेकिन मेरे पास वो ख़त्म हो गया है। भला पिछले दिनों था, मुझे समझ नहीं आ रही कि वो डिब्बा मैंने कहाँ रख दिया हुआ है, तो वो नहीं मिला। और फिर मैंने इसके अंदर कस्टर्ड मेरे पास पड़ा हुआ था, मैंगो कस्टर्ड, तो उसके 2 चम्मच डाल दिए हैं, तो उससे भी थोड़ा-सा ये थिक हो गया था। तो ये वाली जो बेरन है, हिमबेरन, ये जाएँगी टॉपिंग, इसकी करूँगी मैं केक की टॉपिंग इसके साथ करनी है। फिर बाद में ये जो सिरप मैं बना रही हूँ ना ये ऊपर से उंडेल दूँगी। गरम-गरम ही ये मैंने डालना होता है केक के ऊपर ताकि ये अच्छी तरह से ना हर तरफ से फैल जाए। तो ये बड़ा मज़ेदार सा हमारे घर में ये सबका ही फ़ेवरेट है केक और पिछले दिनों मैंने कई दफ़ा बनाया है, बल्कि अब तो मुझे ज़ुबानी याद हो गया है इसकी कौन-सी चीज़ कितनी और मेजरमेंट वगैरह ना इसकी सारी ज़ुबानी याद होगी, इतनी दफ़ा मैंने इसे बना ली है।
तो केक तो बना के मैंने फ्रिज के अंदर रख दी है और अब मैंने ये जो मेरे हस्बैंड मसाला प्रिपेयर कर रहे थे वो आप लोगों के साथ सीन शेयर करने जा रही हूँ कर रही हूँ बल्कि। तो इन्होंने चिकन को इस तरह से टक्स वगैरह कट्स वगैरह लगा दी, टक्स कह रही हूँ, कट्स लगा के तो इसके अंदर चम्मच के साथ ये फिलिंग कर रहे हैं। बड़े नाज नखरे से ये चिकन के नखरे से उठा रहे हैं। अच्छा, मैंने क्या करना था, मैंने एक बाउल बड़ा सी शुसल लेनी थी, उसके अंदर चिकन डालना था और ये मसाला डाल के तो हाथों पे से अच्छी तरह से मैंने ना इसके जो कट्स हैं इनके अंदर लगा देना था। लेकिन ये बड़े मज़े से आराम सुकून से लगे हुए चम्मच के साथ एक एक तय उसकी चिकन की खोल के उसके कट्स के अंदर लगा रहे हैं बड़े मज़े से। और मैंने क्या किया है कि साथ थोड़ी सी सब्जियां ले ली हैं, मैंने आलू लिए हैं, प्याज लिए हैं और टमाटर लिए हैं और इसके अंदर मैंने सारे अचारी मसाले डालने हैं। मैंने कलौंजी डालनी है, थोड़े से मेथरे डालूँगी, थोड़ी सी राई दाना और सौंफ वगैरह डाल के। तो इसके अलावा इसके अंदर मैंने नमक मिर्च और हल्दी भी डाल दी है और थोड़ा सा नींबू का रस भी डालूँगी। और फिर ये मैंने उसी जो जिधर मैंने चिकन रखना है जिस ट्रे में, उसी के अंदर मैंने ये सब्जियाँ भी डाल देनी है और ये दोनों चीज़ें एक ही टाइम में पक के तैयार हो जाएंगी। तो इसके ये बड़ा मज़ेदार सा ये बनता है। एक तरह से चिकन भी हो जाता है आपके पास और थोड़ी सी सब्जियाँ भी और मसाला सा भी बन जाता है। तो बड़ा मज़ा आता है। अक्सर वैसे मैं ऐसे ही बनाती हूँ ओवन में जब बनाऊँ, क्योंकि मेरा चिकन आजकल खाने को दिल नहीं करता है। तो मेरे लिए ये सब्जियाँ जो है ना वो बड़ी मुझे पसंद आती हैं, इस तरह से साथ जो चिकन के साथ बेक हुई हुई हों। और ये लेयरिंग मैंने करके तो इसको मैंने ट्रे को रेडी करके तो ओवन के अंदर रख देना है। लेकिन ओवन मैंने अभी ऑन नहीं करना क्योंकि मेरी जो गेस्ट हैं उन्होंने आना है 3 साढ़े 3 बजे। उसने कहा हुआ था कि वो आएगी और मैं इस टाइम तकरीबन नाश्ते के फ़ौरन बाद ही हमने किचन के ये काम मैंने शुरू कर दिए थे और माशाल्लाह से हम 2-3 अफराद लगे हुए हैं तो काम फटाफट ही ख़त्म हो गया था। तो मैंने ये थोड़ी सी इस टाइम फुल्की बना रही हूँ, दही फुल्की। अच्छा, अगर मुझे जल्दी हो ना तो मैं सिर्फ़ इसके अंदर प्याज डालती हूँ और फुल्की डालती हूँ और दही में सारे मसाले वगैरह मिक्स करके तो इस तरह से इसको मैं फटाफट रेडी कर लेती हूँ। यानी आलू वगैरह और दूसरे और कोई सब्जियाँ वगैरह नहीं इसमें मैं डालती। तो ये मेरी दही फुल्की भी बन के रेडी हो गई थी और इस टाइम मैंने अपने लिए स्किन के ऊपर लगाने के लिए ये मास्क रेडी किया था। अच्छा, मैंने ली थोड़ी सी कॉफ़ी ली थी, उसके अंदर 1-2 ड्रॉप्स लेमन के डाले हैं, ऑलिवन ऑयल डाला है और हनी डाल के तो ये मैंने अपने फेस के ऊपर और हाथों के ऊपर लगाया था। बहुत ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट आता है। तो मैंने तकरीबन जो ओवन का जो हेड है ना, जो चूल्हा था ओवन पक ओवन, मैंने तकरीबन कह लें कि 2 बजे इसे ऑन कर दिया था क्योंकि 3 साढ़े 3 बजे मैंने खाना सर्व, साढ़े 3 पौने 4 मैंने खाना सर्व करना था और इसे कुकिंग के लिए इतना टाइम चाहिए होता है। तो इसी दौरान ये बच्चे भी माशाल्लाह से आ गए हैं। ये आज सुबह से गाड़ी ना इनके पास है। ये पहले चले गए थे जिम और उसके बाद ये कटिंग करवाने दोनों भाई चले गए थे। समी का एक दोस्त है इधर पास ही हमारे एक और गाँव है तो उधर पर रहता है, तो वो बड़ी अच्छी कटिंग करता है। तो समी हमेशा अब उसके पास ही, पिछला साल पूरा हो गया तकरीबन उसके पास जाता है। सैफ आज पहली दफ़ा उसके पास गया था। तो ये दोनों भाई अब आए कटिंग करवा के और मैं अभी ये साथ ही फिर मैंने ये चावल बनाना शुरू कर दिए थे और इसी दौरान मेरे गेस्ट भी आ गए। पाई मिल गया? हाँ जी, मिल गया। बहुत शुक्रिया। नहीं, गोंगलुओं का प्रोग्राम कैंसिल ही हो गया। मेरे को भी सवेर की गड्डी मिलती है। एक ले गए सन पहले जिम ते गए थे, फिर वाल कटवान गए। ए हुन आए ने। नहीं, बच्चे। अच्छा जी, चावल का मैं अभी मसाला रेडी कर रही थी तो मेरे गेस्ट आ गए थे जो पीछे सीन गुजरे आप लोगों ने देखा होगा। और मैंने आज बनाने थे एक्चुअली पाए बनाने थे। हस्बैंड मेरे ने कल इन्होंने जाना था जुम्मा पढ़ के पाए लेने के लिए, तो मैंने इनसे कहा कि आप एक्स्ट्रा जाएंगे दूर सिटी में। तो मेरी ये जो फ्रेंड आई है ना, इसने भी उसी शहर से आना था, बल्कि इसकी गली में ही वो दुकान है, गली के पास ही वो दुकान है। तो फिर मैंने इससे पूछा था कि अगर तो तेरा है प्रोग्राम आने का तो आते हुए पाए लेती आना। तो फिर प्रोग्राम पाए का अब कैंसिल कर दिया मैंने। तो फिर ये जो खाना अभी आप लोग देख रहे हैं फिर मैंने वो बना रही हूँ। नॉर्मल मैंने आज, अगर ये कल ले आते ना पाए तो फिर आज मैंने वो पाए बनाने थे। लेकिन चले अब ये सालन चावल मेरे रेडी हो गए हैं। चावलों के अंदर ना मैंने आज आलू भी डाले हैं और चिकन डाला है। ये माशाल्लाह से जो हमारे गेस्ट आया है ना बच्चा, इसको आलू और चिकन वाले चावल पसंद है। तो फिर ये जब भी माशाल्लाह से ये आए ना, मोहम्मद आए, इसका नाम मोहम्मद है, तो जब भी ये आता है तो फिर मैं आलू और चिकन वाले चावल बनाती हूँ। मुझे पता है बचपन से इसको, मुझे पता है कि इसको ये बहुत पसंद है और मैं इस चीज़ का ध्यान रखती हूँ। मुझे पता है कि इसको ये पसंद है तो फिर मैं ज़रूर वही बनाती हूँ। और इस टाइम थोड़े से कबाब मैंने साथ फ्राई कर लिए हैं पुलाव के साथ। ये चिकन के कबाब ये मेरे पास फ्रीज फॉर्म में पड़े हुए होते हैं, तो चांद देख फिर मैंने वो साथ कर लिए हैं फ्राई। तो खाना हमारा रेडी हो गया है। इस टाइम मेरी जो फ्रेंड आई हुई है ना, वो इसी से मैंने कहा कि 2-4 प्याज के स्लाइसेस काट के ना इसके ऊपर चिकन के ऊपर रख दो, अच्छे लगते हैं ना। तो डेकोरेशन एक तरह से हम लोग वो कर रहे हैं। दही भल्ले रेडी हैं, कबाब बन के रेडी हो गए हुए हैं और चावल अभी दम पे हैं। वो भी अभी मैंने दम उसका खोलना है। तो ये देखें जी, चावल भी पक के तैयार हो गए हैं। ये बाद में मैंने प्याज कुछ फ्राई करके निकाल लिए थे, ये मैं बाद में इसके ऊपर डाल के तो फिर इन्हें दम दिया था। तो ये भी माशाल्लाह से बड़े इस तरह से मज़ेदार से चावल बनते हैं।
खाना है ना सबने। आइंदा हो गए वो मैंने डाले, किसने लेने हैं? आराम के लिए शायद मैंने डाले। आप खुद भी डाल सकते हो बेटा, ये सबके लिए समय देख के लेनी है, सबको एक एक आज इतनी सी फ्रीजर में। मैंने वो प्लेट में डाले थे, टॉप से भी ले सकते हो, ऐसा आप उधर से डाल दो। आज मैं डाल हाँ जी, ये देख लें। चिकन ले लो, साथ में आलू भी हैं उसके अंदर, मैंने सब्जियां वगैरह डाली हैं। सालन में आपे नहीं बनाया मैं। ये अंदर वो शोरबे वाले भी है ना, मैं खुद ही नहीं निकाला। नहीं वो मसाला जी कुछ पानी के वो साहब वो जाए वो ऊपर से ना उठा देना चाहिए टेबल, उठा के तो बड़े पे रख दो। हाँ जी उसमें तेरी क्या नहीं है अच्छा जी, हम लोग तो बैठ गए थे किचन में और बच्चे आ गए थे इधर ड्राइंग रूम में, क्योंकि कोई मैच चल रहा है, ये फुटबॉल का वीएम का जो आखिरी इन दिनों वह 3rd पोजीशन के लिए जो मैच है वो चल रहा था, तो ये बच्चे वो देख रहे थे। घर अपने ही होगी मैं पूरे मैं प्लान बना लिया कि आज चाह जो है ना उसमें दे आती मंसूराबाद से लेंगे है ना दूर गए तो फिर हमें टाइम पता लग जाना कि सारा टाइम थोड़ा है फिर मैं खत्म मार में गई हां तो फिर टूर के सी जुत्ती हाली लेनी हो भी नाल चीज़ां ले लिया। अच्छा अनारकली ना साढ़े एक ज़माना सी जो मैं छोटी सा ना तो मंसूराबाद में कुछ है ही नहीं समझदा, लेकिन लोग अक्सर ना या चाल तो जाते होंगे सन या मंसूराबाद साढ़े इर्द गिर्द महल्लेदार ना ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਅਨਾਰਕਲੀ ਜਾਣਾ, ਬਾਨੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਨਾਰਕਲੀ। लेकिन हुण वक्त दे नाल एहसास होया कि जिहड़ी चीज़ तैनूं अनारकली च मिलेगी ना 5000 दी, और मंसूराबाद तैनूं 2 2.5 3 इस रेंज च मिल जाएगी। इन्ना फर्क है क्योंकि अनारकली ਦੀਆਂ दुकानां ते किराए ज़्यादा ने, मंसूराबाद उस लेवल का बाजार नहीं है। लेकिन एक कम से कम शाम हाँ जी सब क्या पाँच दिन है ना सारी तरह के नहीं बाकी चीनी पा लो, छोटा चम्मच है चीनी पानी स्पेशल मैंने आपके लिए कुछ कहाँ गया ये sind alle beschäftigt gerade. क्या कर रहे हैं? Haare schneiden und so. अच्छा Jetzt kann auch noch keiner Kuchen essen. ich kann wohl essen, Weil die anderen kann nicht. मैंने Ich टिड्डी nicht will. बस मैं तो कुकम खाने हैं वो तो सारे वो ऊपर बाल कटन च बिजी ने सिर भी ऊपर टुर गए ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾਲ ਦੇ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ मैं तो तू ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੈਂ 1.5 ਚਮਚ ਪਾਇਆ ਤੇ 1.5 ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा जी, तो इस टाइम मैंने केक जो बना के रखा हुआ था ना, मैं और मेरी फ्रेंड तो खा रहे हैं, तो बच्चों का किसी का कोई मूड नहीं था और मेरे हस्बैंड भी घर में नहीं थे, वो साथ वालों के घर चले गए हुए थे। और किंजा का ये कहना है कि मम्मा अभी तो हम लोगों ने खाना खाया तो ये केक तो नहीं हम लोग खा सकते। मैंने कहा हम तो खा लेंगे, चाय के साथ बड़ा मज़ा आएगा। तो हम लोग इधर कर रहे हैं अपना केक इंजॉय चाय के साथ, और बच्चे ऊपर ना समी आज मोहम्मद के माशाल्लाह से बाल काट रहा है, तो ये अब बाद में चाय से फारग होके तो जो पाए ये लेके आई थी ना मेरी फ्रेंड, तो इसके हम इस टाइम बैठ के तो उसके बाल चला रहे हैं। ये इस तरह से साफ़ सुथरे ही मिलते हैं, लेकिन फिर भी रोए कहीं ना कहीं होते हैं, तो मुझे लगता था कि ये मेरे अकेली के लिए बहुत ज़्यादा काम है। तो माशाल्लाह से ये मेरी जो दोस्त आई हुई है ना, तो 2 की बजाय 4 हाथ से हम काम करेंगे तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोगों को तकरीबन कह लें कि 2 घंटे हम लोग लगी रही हैं ना, आराम सुकून से बातें करती रही हैं साथ, और साथ में ये काम हम लोगों ने ख़त्म कर लिया था। मेरा गला तुम्हारा ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਵਾਕਈ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦਵੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦਵੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਚੀਜ਼ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਹੋਲ ਛੜੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਹ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਅਸਦ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੀ ਅਸਦ ਮੇਰੇ ਲਈ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਣਾ ਦਿਓ ਬਸ ਇਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਚਲੋ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਆਈ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁੜ ਵਾਲੇ ਚਾਵਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ ਹਾਂ ਗੁੜਾ ਲੈ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਨਾ ਜਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਇੰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫੇਵਰਿਟ ਕਰਾਂਗੀ ਖਾਣਾ ਤੂੰ ਬਣਾਈ ਆ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਗੋਲਡਨ ਜਿਹੇ ਕਲਰ ਦਾ ਨਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ ਹਾਂ ਉਹ ਬੋਤਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੀਚੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਂਝ ਹੀ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ मोमबत्तियां यूज करके फिर मैं किधर बोतलां में सुटांगी यानी सारा 2 घंटे तो बस फिर ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोग इसे एंजॉय करेंगे और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहें। तो इसके साथ ही फिर आप लोग मुझे दें नेक्स्ट टाइम तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।